नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है साथियों आप लोग अच्छे होंगे। भारत में महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर आई है ग्रामीण डाक सेवा में। साथियों 30,000 के आसपास ये भर्ती है और इसके लिए योग्यता बिल्कुल मिनिमम है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए ना कोई आपको एग्जाम देना है, ना कोई इंटरव्यू होगा, ना फिजिकल होगा। सीधे फॉर्म भरो और नौकरी पाओ। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त है कि आपको हाई स्कूल में कम से कम अच्छा नंबर होना चाहिए, परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। तो निश्चित ही उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं ना, तो 20 से 25,000 के आसपास इसका तनख्वाह भी होने वाला है। आराम से गांव में जाएंगे, मनी आर्डर बांटेंगे, चिट्ठी बांटेंगे, आधार जो पेंशन जो भी आता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्राहक तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। और आराम की नौकरी है और आराम से पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। इससे अगर सोच होगा, इससे बड़ा पोस्ट पे जाना होगा तो निश्चित ही फॉर्म को जरूर भरिएगा साथियों। इसका कब से फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक इसका लास्ट डेट है और किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, ये पूरी डिटेल्स में बात करूंगा। एज लिमिट क्या है, इनका वर्क क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, पहली मेरिट लिस्ट के बाद दूसरी भी आती है कि नहीं, तीसरी भी आती की है कि नहीं, कितना इसका होने का चांस है, इसमें पूरी मैं बात बताने वाला हूं साथियों। पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे डाक विभाग जीडीएस में नई भर्ती 2026 नोटिफिकेशन आ गया है लगभग 31,000 के आसपास, मतलब 28,000, 1-2 हज़ार कम है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नो एग्जाम है, नो इंटरव्यू है। किस जोन से आपको फॉर्म भरना है भाई, एकदम अगर कम भी है तो फॉर्म भर दो यार। क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले मेरिट बनती है, अब आवेदन के ऊपर निर्भर करता है ना कि कितने बच्चे आवेदन किया। हो सकता है कम ही आवेदन किए हों जो अच्छे नंबर वाले हैं, और 30,000 के आसपास भर्ती है तो फॉर्म भरने में नहीं चूकना है यार, फॉर्म भर देना। मेरिट का इंतजार करना, हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में नहीं आओगे, सेकंड में आओगे, थर्ड में आओगे, यहाँ तक कि फोर्थ लिस्ट भी जारी होती है, तो जरूर फॉर्म को भरना। साथियों यहाँ देख लीजिए, इससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो नोटिफिकेशन निकल कर आए हैं, मैं उसकी आज आपसे बात कर दूं। यहाँ पर देखिए लिखा है, पहली बात, इसको फॉर्म कब से भरा जा रहा है पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए। फॉर्म जो भरा जा रहा है 31 जनवरी से भरा जा रहा है 2026 से, और कब तक भरा जाएगा, 14 फरवरी 2026 तक। बहुत ज़्यादा दिन डेट शेष नहीं बचा है साथियों, भर दीजिए फॉर्म को। 14 फरवरी से पहले फॉर्म को भर देना है आपको, ठीक है। 1-2 दिन बाद तक भी फीस जमा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म तो आप 14 से भर दीजिए, फीस पेमेंट वगैरह कर दीजिए, ठीक। यहाँ एक और चीज़ देखिए, उम्र क्या है भाई। उम्र यहाँ भी 18 से 40 वर्ष का है। अगर आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि जैसे मान के चलिए जिस कैटेगरी के हैं, अगर ओबीसी के लिए, ओबीसी से है तो 3 साल के छूट मिलेगी, आप 43 साल के भी होंगे। अगर एससी और एसटी है तो समझ लीजिएगा कि आप 45 साल के भी रहेंगे तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको जरूर फॉर्म भरेगा। और बहुत सारे इसमें है भाई, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इसको भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, पहली बात है। यहाँ देखिए 18 से 40 वर्ष होगा उम्र, और टोटल पोस्ट देख लीजिए, ये है एग्जैक्ट पोस्ट, 28,636 पद है, ठीक है साथियों। ये 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र वाले ही करेंगे। जर्नल के लिए कितनी सीटें हैं भाई, 12,696। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 2,719। ओबीसी के लिए कितनी है भाई, 5,694। एससी के लिए कितनी है, 3,942। एसटी के लिए कितनी है आपका, 2,716। और ये जो डिसेबिलिटी है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ठीक है। ये जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। ये 2 पोस्ट इसमें निकला है, कौन कौन साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक बीपीएम और एक होता है एबीपीएम, 2 पोस्ट है। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, क्या है, एक पद है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का है डाक सेवा, ठीक। ये आपके पद हैं, और भी देख लीजिए। और ये तो कैटेगरी वाइज आपका क्या है, पोस्ट है। उसके बाद अब यहाँ ध्यान रखना है कि भाई किस जोन में कितनी सीटें हैं। यहाँ देखिए, पहली बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं साथियों, लैंग्वेज आपको हिंदी आती है, तो 3169 सीटें हैं। कितनी है, 3169। अगर आप बिहार से हैं, हिंदी जानते हैं, तो 1344 सीटें हैं। दिल्ली से हैं आप तो 38 सीटें हैं। मध्य प्रदेश से हैं तो 2102 सीटें हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो 634 सीटें हैं। अगर आप हरियाणा से हैं तो 270 सीटें हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो 436 सीटें हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो 1155 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप 520 सीटें हैं।
अगर आप झारखंड से हैं तो हिंदी जानते हैं तो 908 सीटें हैं। उड़ीसा वाले ध्यान रखिएगा, उड़ी लैंग्वेज उड़िया होना चाहिए, मतलब उड़ीसा जिसको बोल देंगे, 1191। अगर आप गुजरात से हैं, गुजराती जानते हैं तो 1782 सीटें हैं। कर्नाटक हैं, कन्नड़ जानते हैं तो 1022 है। केरला से हैं, मलयालम जानते हैं तो 1691 है। आंध्र प्रदेश तेलुगु जानते हैं 1060 है। तेलंगाना तेलुगु जानते हैं 608 है। तमिलनाडु तमिल जानते हैं 2009 है। महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी जानते हैं तो 3553 सीटें हैं। पंजाब में 261 है, पंजाबी इंग्लिश हिंदी। और आसाम में है तो आसाम में कौन भाषा, असमिया बंगाली बोडो हिंदी इंग्लिश जानते हैं तो 639 सीटें हैं। ठीक, और भी देखना है तो देख लीजिए, लास्ट है। यहाँ देखिए, वेस्ट बंगाल बंगाली हिंदी इंग्लिश नेपाली जानते हैं तो 2963। नॉर्थ ईस्टर्न से है बंगाली हिंदी इंग्लिश मणिपुरी मिजो 1014। जम्मू कश्मीर हिंदी उर्दू जानते हैं 267 सीटें हैं साथियों। तो ये सीटें हैं, किस जोन में कितनी सीटें हैं जरूर आप भर दीजिएगा। कहाँ से आप देख रहे हैं जरूर बताइएगा। और भाई जहाँ अधिक सीटें हैं वहाँ लोग अधिक भी आवेदन करते हैं, ये भ्रम में नहीं रहना है कि नहीं भाई। लेकिन अब सवाल है कि आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, जरूर मैं सुझाव दूंगा। लेकिन साथियों अगर आप अच्छा खासा परसेंटेज है, नंबर भी है, तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। एक और मैं बता दूं कि हाई स्कूल के सिवा अगर आपके पास बीए है, एमए है, कुछ भी डिग्री है, उसका वो अंक का वेटेज नहीं मिलेगा। सिर्फ हाई स्कूल की योग्यता निर्धारित की जाती है। हाई स्कूल में नंबर अच्छा है तो सिलेक्शन पक्का, बाकी उसके बाद की डिग्री का कोई मार्क्स आपके साथ नहीं जोड़ता है साथियों।